नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम अभ्यास में। डिकोड एग्जाम की या हिंदी की टेस्ट सीरीज है जो कि हम लोग 60 क्वेश्चंस देखेंगे, कवर करेंगे इसमें और इसकी व्याख्या भी करेंगे। और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमको असुमेलित पहचानना है तत्भव और तत्सम में से। सेम सेम का होता है सिम्बा, ठीक है, सही है बिल्कुल, सेम का सिम्बा होता है। सेठ का श्रेष्ठी होता है, ठीक है। सेज का होता है सैया, ठीक है, सेज का तत्सम सैया होता है। और सेंध का संध्या नहीं होता है, क्या होता है? संधि, क्या होता है? संधि, ठीक। सेंध का होता है संधि, तत्सम, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव और तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। भुगन भुगतना, भुगतना को भोगी नहीं कहा जाता है, भुगतना को कहते हैं भुक्ति, ठीक है। इसका तत्सम होता है भुक्ति, भुक्ति, ठीक। भुट्टा का भ्रष्ट होता है और भूख का होता है बुभुक्षा, ठीक है, भूख का तत्सम होता है बुभुक्षा। भुनना का तत्सम होता है भर्जन, ठीक है, भर्जन होता है, बिल्कुल सही है बाकी, ठीक है, भर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। रिस का क्या होता है? रूस, बिल्कुल सही है, ठीक है। तत्भव रिस का तत्सम जो होता है वो रूस होता है। रीता का क्या तत्सम होता है? रीता का रीत नहीं होता है, क्या होता है? रिक्त, क्या होता है? रिक्त, रिक्त। और रीस ईर्ष्या को, ठीक है, रिस यहाँ पे रूस होता है और रीस कहते हैं ईर्ष्या का, ठीक है, तत्सम होता है। रेणु रेणु, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। कटहरा, कटहरा का तत्सम होता है काष्ठ ग्रह, काष्ठ ग्रह। कटार का तत्सम होता है कट्टार। और कटौत का काठी नहीं होता है, कटौत क्या होता है? काष्ठ पात्र, काष्ठ पात्र, ठीक, काष्ठ पात्र होता है, ठीक, काष्ठ पात्र। और कड़ा का क्या होता है? कड़ा का कटक होता है, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तपना का क्या होता है? तत्सम तप्त होता है। और तकुआ का होता है तरकु। और ढौचा का होता है अर्ध पंच, मतलब 4.5। डूह का डूब नहीं होता है, डूह का होता है स्तूप, होता है स्तूप, तत्सम होता है, ठीक, स्तूप। अगला है, विशेषण विशेष से निम्नलिखित निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। आसन का विशेषण क्या होता है? आसन का होता है आसीन, आसीन, ठीक। और आसमान का विशेषण विशेषण होता है आसमानी। और इंद्रिय का विशेषण होता है इंद्रिक या इंद्रिय। इच्छा का विशेषण होता है ऐच्छिक या होता है इष्ट, क्या होता है? ऐच्छिक या इष्ट होता है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विशेष से एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिए गए हैं, इसमें से असुमेलित को पहचानना है। कुसुम का क्या होता है? कुसुमित, बिल्कुल सही है, विशेषण। कृपा का विशेषण होता है कृपालु। और कृषि का विशेषण होता है, क्या होता है? किसान नहीं होता है, क्या होता है? कृषक, कृषक। और केंद्र का विशेषण होता है केंद्रीय या केंद्रित, ठीक है। चलो, बाकी सही है, कृषि का जो विशेषण होता है वो कृषक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। चंपा, चंपा का जो विशेषण होता है वो चंपाई होता है या चंपई। चरित्र का विशेषण क्या होता है? चारित्रिक, क्या होता है? चारित्रिक। चर्चा का विशेषण होता है चर्चित। और चवर्ण का विशेषण होता है चौरित, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेष विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। दुर्नय, ठीक है, दुर्विनय का विशेषण होता है दुर्विनीत, क्या होता है? दुर्विनीत। दूत का विशेषण होता है दौत। दूध का विशेषण होता है दुधिया, ठीक है, दुधिया या दुधार।
दूषण का विशोषण होता है, दूषण का विशेषण होता है दूषित, ठीक है। दूषण का विशेषण होता है दूषित। तो दूषित यहाँ पे क्या, वर्तनी यहाँ पे गलत लिखी है, दूषित नहीं, क्या होता है दूषित, में बड़ी ई, बड़ी बड़ाऊ की मात्रा लगेगी, दूषित, ठीक है, दूषित। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। नियुक्त, नियुक्त, ठीक, नियुक्ति का विशेषण होता है नियुक्त, ठीक। नियोजन का विशेषण होता है नियोजी, नहीं होता है, क्या होता है आपका, ठीक है, नियोजित। नियोजन का विशेषण होता है नियोजित, नियोजित, ठीक, नियोजित। निराकरण का विशेषण होता है निराकृत, और निर्माण का विशेषण होता है निर्मित। बाकी सही है आपको। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। आरूढ़, आरूढ़ का जो विलोम होता है वो अनारूढ़ होता है, बिल्कुल सही है। आरोह का जो विलोम होता है वो अवरोह होता है, ठीक। आरोहण का विलोम जो होता है वो अपरोहण नहीं होता है, क्या होता है अवरोहण, अवरोहण, ठीक। आरती का विलोम होता है अनारती, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। ऐश्वर्य का क्या विलोम होता है, तो अनैश्वर्य होता है। ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य। ऐहिक का विलोम होता है पारलौकिक, हाँ, पारलौकिक, ठीक। ओछा का विलोम होता है गंभीर। ओजस्वी का विलोम होता है निस्तेज, ठीक है, निस्तेज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। चांचल्य का विलोम क्या होता है, चांचल्य का विलोम होता है स्थैर्य, क्या होता है स्थैर्य, ठीक। चाटुकार का विलोम होता है स्वाभिमानी। चातुर्य का विलोम होता है मूर्खता, और चारु का विलोम होता है आचारु, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। असुमेलित को पहचानिए, ठीक है। चलिए, समुपयुक्त का विलोम होता है अनुपयुक्त। समूल का विलोम होता है निर्मूल, ठीक है। और समृद्धि का विलोम होता है विनाश, ठीक। और संपत्ति का विलोम होता है, विपन्न नहीं होता है, क्या होता है विपत्ति। संपत्ति का विलोम होता है विपत्ति, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। हिमपात का विलोम क्या होता है, हिमपात, हिम का मतलब होता है बर्फ, हिमपात का विलोम होगा आपका अग्निपात, अग्निपात, ठीक। हिरण का विलोम क्या होगा हिरणी। और हीन या हीयमान का विलोम वर्धमान। और हेमंत का विलोम होगा शिशिर, ठीक। अगला आएगा, वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। पहला है सवाल जवाब, बहस हुज्जत, या दिए उत्तर पर उत्तर का जो एक वाक्यांश होता है वो होता है प्रत्युत्तर, ठीक। ये बिल्कुल सही है। हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन, उसे हम कहते हैं पीठासन नहीं कहते हैं, उसे हम हौदा कहते हैं, कहते हैं हौदा। जो हाथी की पीठ पे रखा जाता है आसन को हम हौदा कहते हैं। अंतिम या शूद्र वर्ण से जन्मा जो होता है वो अंत्यज होता है, क्या होता है अंत्यज। अंधेरी रातों वाला पखवाड़ा उसे कहते हैं आपका कृष्ण पक्ष, उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांशों युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है, ठीक है। असुमेलित को पहचानना है। तो पहला है अनुचित बात के लिए आग्रह, उसे कहते हैं दुराग्रह, ठीक है। अनुचित बात के लिए एक वाक्य प्रयोग होगा आपका दुराग्रह, ठीक। अनुचित बात के लिए आग्रह करने वाला उसे कहते हैं दुराग्रही। अनुचित यौन संबंध रखने वाला व्यभिचारी। और आपका ऑप्शन डी है अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान, उसे हम कहते हैं अनुमित। अनुमानित नहीं, अनुमिति, ठीक, अनुमिति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। कन्या के लिए माने जाने वाली दिशा, उसे क्या कहेंगे दिग् कन्या। कमल की डंडी को क्या कहते हैं
मृणाल कहते हैं, क्या कहते हैं? मृणाल, मृणाल। ठीक। कमल से, कमल के समान सुंदर या चरण, उन्हें कहते हैं चरण कमल। कमल के समान आंखों वाली को कहते हैं कमल नयनी। ठीक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। ठीक। जिनसे ऋण लिया दिया हो तो उसे कहते हैं ऋणी। जिसने किसी से ऋण लिया हो उसे कहेंगे अधर्म। ठीक है। जिसने ऋण दिया हो उसे ऋणी नहीं कहेंगे, जो ऋण लिया। ठीक है, यहाँ पे गलत हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? उत्तमर्ण। ठीक, उत्तमर्ण। ठीक है। चलिए, ऋण दिया हो उसे कहेंगे उत्तमर्ण, और जिसने ऋण लिया हो उसे कहेंगे अधमर्ण। जिसने ना बोलने का व्रत लिया हो उसे कहेंगे मौन व्रती। जिसने पाप ना किया हो उसे कहते हैं निष्पाप। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। दूसरों को उपदेश देने वाला, ठीक, दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक, और दूसरों का उपकार करने वाला क्या होगा? परोपकारी। ठीक है। और आपका हो जाएगा तीसरा, दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना। ठीक, हृदय भर जाना उसे कहते हैं करुणा, करुणा। ठीक। दूसरों का भला करना परमार्थ या परोपकार। ठीक। दूसरों का दुख देखकर हृदय भर जाना उसे कहेंगे करुणा। दूसरों को उपदेश देने वाला परोपदेशक क्या है? परोपदेशक। ठीक, परोपदेशक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अशुद्ध शुद्ध युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ठीक, असुमेलित को पहचानना है। ठीक। इसमें दिया गया है प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा का क्या? ठीक है, तो प्रतिष्ठा होता है, बिल्कुल सही है। उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख। ठीक, उन्मुख, ये सत्य सही है, बिल्कुल। ठीक है। परमार्थ, परमार्थ का जो सही शुद्ध होगा वो होगा परमार्थ। क्या होगा? शुद्ध ये। तो ये गलत होता है, प्रतिष्ठा ये सही है वर्ड। उन्मुख इसे कहते हैं, और परमार्थ ऐसे लिखा जाता है आपका। दर्शन ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा? दर्शन। ठीक है, दर्शन ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध एक तरफ दिए गए हैं, शुद्ध एक तरफ दिए गए हैं, उसको असुमेलित को पहचानना है। अच्छा ऐसे लिखा जाता है आपका। ठीक है, ऐसे ये गलत हो जाएगा। संवाद, नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता, संवाद लिखा जाता है। उनखा, उनखा ऐसे नहीं लिखा जाता है, उनखा को लिखा जाता है उनका होता है। क्या होता है? उनका। देवता, देवता ऐसे लिखा जाता है, वर्ड बिल्कुल शुद्ध है। अगला क्या है? अंताक्षरी, अंताक्षरी ऐसे आपका लिखा जाता है क्या? एक मिनट, अंत्याक्षरी। ठीक। अन्वेषण, अन्वेषण ऐसे लिखा जाता है आपका अपनुहते। ठीक, अपनुहते। ठीक है, सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे अंताक्षरी, अच्छा ऐसे बनेगा अंताक्षरी। ठीक। और अपराहन को लिखा जाता है अपराहन। ठीक, अपराहन। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा अशुद्ध है उसे पहचानना है। राम की आयुष्मती कन्या का विवाह होने वाला है। ठीक। विश्वविद्यालय का एक कर्मचारी गिरफ्तार हो गया है, भी सही है। सचिव ने सचिव ने अध्यक्ष के गले में गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। ठीक है, भी सही है। छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। छात्रों ने प्रधानाचार्य को अभिनंदन पत्र प्रदान नहीं होता, क्या होगा? अर्पित। ठीक, अर्पित किया। ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध को पहचानना है। वह क्यों आया? ठीक है, भी शुद्ध है। राज ने, राज उसके लिए थाती था। ठीक है। वह अपना काम स्वयं अपने आप करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वह अपना काम स्वयं करता है, जब स्वयं हो जाएगा तो अपने आप वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। नौ युवक उत्साही होते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से अंग का पर्यायवाची नहीं है। अंग का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं होगा? तो अंग का पर्यायवाची आपका सोपान भी होता है, चित्रांश भी होता है, पक्ष भी होगा, दाख पर्यायवाची नहीं होगा।
दाख किसका होता है पर्यायवाची? अंगूर का। अंगूर का पर्यायवाची क्या होता है? दाख होता है। तो अंग के हम बाकी पर्यायवाची देखेंगे, जैसे अंश, अवयव, हिस्सा, हिस्सा, संगठक, घटक, उपादान, खंड, भाग, टुकड़ा, शरीर, तन, देह, गात, गात्र, कलेवर, अवय, वयु, काया, वदन, उपांश, उद्धरण, सोपान, चित्रांश, पक्ष, भाज्यांश, शरीर, सहायक, ये सभी क्या हो जाएंगे? अंग के पर्यायवाची हो जाएंगे। ठीक। अगला पर्यायवाची है अनुज का नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो अनुज का अनूप नहीं होगा। अनूप किसका पर्यायवाची होता है? अनुपम का। ठीक। बाकी सभी अनुभ्राता, अवरज और कनिष्ठ ये सभी अनुज के पर्यायवाची हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से गला का पर्यायवाची नहीं है। शिरोधरा। ठीक। शिरोधरा, शिरोधरा भी पर्यायवाची है क्या? शिरोधरा। गौ, गौ पर्यायवाची किसका होता है? गाय का होता है। ठीक। तो इस यही भी हो जाएगा। गर्दन और गरेबान ये सभी गला के पर्यायवाची हैं। कंठ, ग्रीवा, ग्रीवा। ठीक। गर्दन क्या हो जाएगा? गर्दन। और ठीक है, गरेबान ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? गला के। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंचल का पर्यायवाची नहीं है। चंचल का इसमें से पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो चपल भी होगा चंचल का पर्यायवाची, अस्थिर भी होगा और गतिशील भी होगा। मलय चंचल का पर्यायवाची नहीं होता है, किसका होता है? चंदन का। मलय चंदन का पर्यायवाची है। बाकी चपल, अस्थिर, गतिशील, नटखट, अधीर, चुलबुला, अशांत, आतुर, उतावला, कंपमान, चटुल, चल, चलचित, चलायमान, चिलविल, चिलविला, डावाडोल, डगमग, दोलायित, लोल, विचलित, हलचल, युक्त, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? चंचल के। ठीक। निम्नलिखित में से दर्पण का पर्यायवाची नहीं है। दर्पण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से? शीशा भी दर्पण का पर्यायवाची होता है। आरसी भी दर्पण का पर्यायवाची होता है। मुकुर भी दर्पण का पर्यायवाची होता है। निकर, निकर किसका पर्यायवाची है? दल का। दल का पर्यायवाची क्या है? निकर। ठीक। तो आपका बी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, गलत। बाकी आयना, मुकुर ये सभी किसके हैं? दर्पण के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? नंदोई, नंदोई का जो तत्सम होगा नंदाद पते होगा। नंगा का पर्याय तत्सम होगा नग्न। धोना का होता है धावन तत्सम। धूल का जो होगा तत्सम वो होता है धूल। धूल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्भव और तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। दाख, दाख किसका होता है? तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपका हो जाएगा द्राक्षा। ठीक है, द्राक्षा। दाई, दाई का दात्री, दाया। ठीक, धाया। और डाइन का डाकिनी तत्सम होता है। इधर आपके तत्सम दिए गए हैं, इधर आपके तत्भव दिए हैं। ठीक। ठीक है। डाई का, डाड का दंड। ठीक है, दंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तरफ तत्भव एक तरफ तत्सम है, असुमेलित को पहचानना है। खजुली, खजुली का होता है खरजू। खजुली का तत्सम खरजू होता है। खंडहर का होता है खंड ग्रह होता है। तो ये लिखा हुआ गलत है आपका। खंड, ठीक होगा आपका ग्रह। ठीक। खंड ग्रह। खंजता का पंगुता होता है और क्रोधी का होगा आपका क्रुद्ध। क्रोधी का क्रुद्ध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्भव एक तरफ दिए गए हैं एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। ठीक, तत्भव दिए गए हैं एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। ठीक है। किराना, ठीक है, किराना का होता है क्रयण। किरकिरी का होता है कर्कश। करकर, किरकिरा का होता है करकरी नहीं होता, किरकिरा का होता है करकट। करकट तत्सम। कितना का होता है कियत। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक तरफ तत्भव दिए गए हैं एक तरफ तत्सम दिए गए हैं। भाले, भाले का होता है तत्सम करणी। करणी। फर्श का होता है कुट्टिम। बीस का होता है विषंत। ठीक है, तो गलत क्या है? आग का जो होता है वो अग्नि होता है। क्या होता है? अग्नि। अग्नि। तो
तो ये इसकी वर्तनी गलत थी यहाँ पे। आग का क्या होता है? अग्नि होता है, तो आपका डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष दिए गए हैं, एक तरफ विशेषण दिए गए हैं। पारितोष, ठीक है, पारितोष, तो यहाँ पे इसकी वर्तनी गलत दी है, किस क्या होगा इसका? पारितोषिक, क्या होगा? पारितोषिक, ठीक। लास्ट में यदि इक आ रहा है, शब्द इक, पहले अक्षर में आपका बड़ा आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका? पारितोषिक, पारितोषिक। बाकी परिभाषा का पारिभाषिक, परिवर्तन का परिवर्तित, और परिवार का पारिवारिक, ठीक है, आप बाकी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा सुमेलित है? व्याह का व्याहता, ब्रह्म का ब्रह्मा, भंजन का क्या होगा? भंगुर होगा, क्या होगा? भंगुर। और भक्ति का होगा भक्त, बिल्कुल सही है, बाकी सी हो जाएगा आपका गलत। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विशेष से विशेषण युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? वंश, वंश का हो जाएगा आपका वंशीय। वत्स का होगा वात्सल्य, नहीं होगा, क्या होगा? वत्सल, होगा वत्सल। वध का वध्य होगा, बिल्कुल सही है, ठीक। वन का वनैला या वन्य, ठीक, तत्सम है, विशेषण दिए गए हैं एक तरफ, ठीक। चलिए अगला क्या होगा आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? कौन सा असुमेलित है? तो शिव का होता है शैव, ठीक, शिव का शैव। शील का होता है शिष्ट, और श्रृंखला का होता है श्रृंखलित। श्रृंगार का क्या होता है आपका? श्रृंगारिक, क्या होता है? श्रृंगारिक, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा है? श्रृंगाल, यहाँ पे क्या होगा आपका? श्रृंगारिक, श्रृंगारिक, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से विशेष विशेषण युग्मों में से कौन सा असुमेलित है, उसको पहचानना है। व्यवस्था का क्या होगा? व्यवस्थित। व्यवहार का क्या होगा? व्यवहार का व्यवहारिता नहीं होता है, क्या होता है? व्यवहारिक, क्या होगा? व्यवहारिक। व्याकरण का वैयाकरण होता है विशेषण, और व्याख्या का क्या होता है आपका? व्याख्येय। और वैयाकरण जो होता है, जो व्याकरण का ज्ञाता होता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? वैयाकरण कहते हैं। चलिए निम्नलिखित विलोम युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? अनुभूत, अनुभूत का अननुभूत होता है, अनुभूत का अननुभूत। अनुमत, अनुमत का क्या होगा आपका? अनुन्मत। अनुयायी का होता है आपका विरोधी, क्या होता है? विरोधी, ठीक है। अनुयायी का होता है आपका विरोधी। अनुरक्त का होता है विरक्त, विलोम, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम युग्मों में से अश्वमेलित को पहचानना है। उन्मीलन का क्या होता है? निमीलन, बिल्कुल सही है। उन्मुख का क्या होता है? उन्मुख का होता है विमुख, विमुख, ठीक। उन्मूलन का होता है रोपण, ठीक। उन्मीलन का निनीमन होता है निमीलन, और उन्मूलन का होता है रोपण। उन्मेष का होता है निमेष, ठीक है। बाकी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम युग्मों में से कौन सा असुमेलित है? ठीक है। क्षुब्ध, क्षुब्ध का क्या होता है आपका? शांत, क्या होता है? क्षुब्ध का होता है आपका शांत, ठीक। बाकी खंडन का होता है मंडन, खंडनीय का मंडनीय, खंडित का अखंडित, बाकी सत्य है, सही है बिल्कुल विलोम, ठीक। तो क्षुब्ध का क्या हो जाएगा? शांत। खंडन का हो जाएगा मंडन, खंडनीय का हो जाएगा मंडनीय, और खंडित का हो जाएगा अखंडित। अगला क्वेश्चन है, विलोम युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। छुटकारा का क्या होगा? बंधन। छूत का होगा अछूत, और छेद का अछेद्य, और छोटा का क्षुब्ध नहीं होता है, छोटा का होता है बड़ा, ठीक। अभी हमने क्षुब्ध देखा था, क्षुब्ध होता है शांत का विलोम, ठीक, शांत का। चलिए निम्नलिखित विलोम छोटा का बड़ा भी होगा, और कहीं पे लंबा लिखा हो तो लंबा भी होगा, क्या होगा? लंबा। विलोम युग्मों में से कौन सा असुमेलित है, उसको पहचानना है। नराधम, नराधम का होता है नरपुंगव, क्या होता है? नरपुंगव, ठीक, नरपुंगव। नवीन का होगा प्राचीन, आपका बिल्कुल सही है। नश्वर का होता है शाश्वत, बिल्कुल सही है। अनश्वर भी विलोम होता है। और नसीबदार का होता है बदनसीब, क्या होता है? बदनसीब। अगला क्वेश्चन वाक्यांश से आएगा, तो ऐसी ऐसी बुद्धि जो ठीक समय पर
तत्क्षण किसी बात या युक्ति को सोच ले, उसे कहते हैं प्रयुक्तपन्न मति। ठीक है, सही है। ऐसी वस्तु जो पीने योग्य हो उसे हम पीत नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको हम कहेंगे पेय। क्या कहेंगे? पेय। अगला है ऐसी व्यवस्था जो जो करना, ठीक है, करना कि बाहर, ऐसी व्यवस्था करना कि बाहर के तापमान का प्रभाव भीतर ना पड़े, उसे कहते हैं वातानुकूलन। कंधों के बीच का भाग, वक्ष स्थल, उसे हम कहते हैं अंतरांश। ठीक, चलिए। निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। ठीक है, असुमेलित को पहचानना है। उसमें से क्या है? चलने वाली वस्तु को कहते हैं चलायमान, चांदनी रात को सरवरी कहते हैं, चार वेदों को जानने वाला चतुर्वेदी कहते हैं, चारों ओर घिरा हुआ उसे हम चहुतरफा नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? परिवेष्टिता। क्या कहते हैं? परिवेष्टिता। ठीक, परिवेष्टिता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। जिसकी प्रतिष्ठा हो प्रतिष्ठित, जिसकी प्राप्ति अत्यंत श्रम से हो, ठीक, उसे हम कहते हैं श्रम साध्य। क्या कहते हैं? श्रम साध्य। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? श्रम साध्य। जिसकी बाहें अधिक लंबी हो उसे कहते हैं प्रलंब बाहु या दीर्घ बाहु, जिसकी बाहें घुटने तक हो उसे कहते हैं आजानु बाहु। ठीक, आजानु बाहु। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। टाइप करने की कला को कहते हैं टीका नहीं कहते हैं, टंकण कहते हैं। क्या? टाइपिंग को हम क्या कहते हैं? टंकण। ठीक अपने क्रम में आया हुआ क्रमागत, तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे हम तर्क सम्मत कहते हैं, तर्क के बिना मान लिया गया हो उसे हम अंधविश्वास कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यांश युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधिक क्या कहते हैं? पर्वत के नीचे की समतल भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका कहते हैं। और पर्वत के पाद प्रवेश से लगा हुआ जो क्षेत्र है उसे पर्वतीय नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम तराई कहते हैं। क्या? तराई। तो गलत हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। पशुओं का सा या पशुओं से के आचरण जैसा उसे कहते हैं पाशविक। ठीक? निम्नलिखित अशुद्ध या शुद्ध वर्तनी युग्मों में से असुमेलित को पहचानना है। तो प्रति का होता है प्रति। ठीक, ये जो अशुद्ध है ये अशुद्ध है, प्रति सही है, बिल्कुल शुद्ध है। प्राणियों ऐसे आपका लिखा जाता है प्राणियों, अभिनेता ऐसे आपका लिखा जाता है। ठीक है, पूर्ति। ठीक है, पूर्ति, पूर्ति को क्या लिखा जाता है? पूर्ति। ठीक है, क्या लिखा जाता है? पूर्ति। बड़ा ये मात्रा होगी पूर्ति। ये गलत है आपका, तो ये आपका सही है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला शुद्ध और शुद्ध में क्या होगा? प्रविष्टि ऐसे लिखा जाता है आपका, मुट्ठी ऐसे लिखा जाता है, यथेष्ट, यथेष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? यथेष्ट ऐसे, इसमें सा होगा यथेष्ट। विशिष्ट ऐसे आपका लिखा जाता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए, अगला शुद्ध और शुद्ध में क्या है? परिवेक्ष। परिवेक्ष का क्या होगा? परिवेक्ष नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? परिवेक्षी। परिवेक्षी, परिवेक्षी नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है? परिपेक्ष। क्या? परिपेक्ष ऐसे लिखा जाता है, परिप्रेक्ष। ठीक, तो आपका यही अशुद्ध हो जाएगा। ये आपका वयस्क ऐसे लिखा जाता है, ठीक, अध्यवसाय ऐसे लिखा जाता है, पारिस्थितिकी ऐसे लिखा जाता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य हमको पहचानना है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, बिल्कुल सही है। उपयुक्त क्या है? उपरयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, बिल्कुल सही है। मैं कठिन से कठिन काम कर सकता हूँ, यह भी सही है। सब लोग अपनी राय दें, सब लोग अपनी अपनी राय दें। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सही क्या है? सब लोग अपनी अपनी राय दें। अगला है, वाक्य शुद्ध से अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, बिल्कुल सही है। 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो, बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्या है? मेरे अध्ययन या स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी, ये आपका गलत हो जाएगा। क्या होगा? मेरे अध्ययन स्थान पे किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा।
नए ऑफिसर कोलकाता से आ रहे हैं, बिल्कुल सही। तो गलत क्या हो जाएगा आपका? सी, ऑप्शन सी। सही क्या है? ये व्याख्या दी गई है। निम्नलिखित में से कंक का पर्यायवाची नहीं है। तो कंक का पर्यायवाची क्या होता है? कंगन नहीं है, आपका क्या हो जाएगा? कंगन का कंकण, कंकण। बाकी यम कंक का पर्यायवाची है, क्षत्रिय भी कंक का पर्यायवाची है, युधिष्ठिर भी कंक का पर्यायवाची है। चलिए, निम्नलिखित में से गिरा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, गिरा का पर्यायवाची आपका शिक्षक नहीं है। ठीक, शिक्षक। गिरा, गिरा सरस्वती जी का पर्यायवाची है। गिरना भी पर्यायवाची है गिरा का। वाणी भी कर गिरा का पर्यायवाची है। शिक्षक होता है गुरु का पर्यायवाची। ठीक, अगला क्वेश्चन है, छंद का पर्यायवाची नहीं है। छंद का कौन सा पर्यायवाची नहीं? पर्दा। पर्दा किसका? छादन। बाकी सभी इच्छा, पद, व्रत, ये सभी छंद के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्नलिखित में से धार का पर्यायवाची नहीं है। धार का पर्यायवाची प्रवाह भी पर्यायवाची है, किनारा भी पर्यायवाची है, सेना भी पर्यायवाची है, संपत्ति नहीं है। संपत्ति किसका होता है? धन का पर्यायवाची। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलक्षण का पर्यायवाची नहीं है। तो विलक्षण का पर्यायवाची आपका अलग भी होगा। तर्क वितर्क आपका विलक्षण का पर्यायवाची नहीं, किसका है? विवेचन का, विवेचन। ठीक, अजीब भी इसका पर्यायवाची विलक्षण का, और विशिष्ट भी विलक्षण का पर्यायवाची है। ठीक, बाकी बी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसमें हो जाएगा। ठीक, ठीक है। पहली टेस्ट सीरीज यहाँ पे डिकोड एग्जाम की समाप्त होती है। हम लोग दूसरी टेस्ट सीरीज भी सॉल्व करेंगे। डेली हम लोग हिंदी के 60 क्वेश्चन व्याख्या सहित सॉल्व करेंगे, डेली के डेली। ठीक है, जितने दिन आपके हैं एग्जाम होने में, डेली के डेली हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है, ठीक, इस जो टेस्ट सीरीज की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम एग्जाम अभ्यास से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। ठीक, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। थैंक यू सो मच।